सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 7:30 बजे से। तो बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ अभी, और अभी कर लेती हूँ झाड़ू झूड़ू मार लेती हूँ। यार ये शीशा भी ना वो करने के लिए था, इस तरफ उसका वो आ रहा है रिफ्लेक्शन, वहाँ पे जो है मिरर, उसको यहाँ पे लगाना था। यहाँ पे कितना अजीब सा लग रहा है, ये यहाँ पे रहता था पर वो मिल नहीं रहा है। मतलब उसे होल्ड कैसे करूँगी उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका ना। पीछे का ये निकल गया है, ये जो था ये पता नहीं कैसे निकल गया। तो इसको चिपकाने के लिए चाहिए कि ये शीशे पे चिपकाऊंगी, और फिर किले तो वहीं हैं, किल तो वहीं हैं, पर बस उसी को चिपकाने के लिए वो लाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा, किसके वहाँ मिलेगा, पता करना पड़ेगा। तो अभी बच्चों को छोड़ के आई, और स्कूटी तो है नहीं तो पैदल ही जाना पड़ा। डिग्गू को दिखाती हूँ तुम्हें कैसे सो रहा आराम से। मैंने यहाँ तक झाड़ू लगा दिया है, दिखाती हूँ तुम्हें डिग्गू को। देखिए अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसको कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ अपने सोने से मतलब है। वो देखो देखो अंगड़ाई कैसे ले रहा है, देखो। उसको पता है कि बाहर बारिश हो रही है इस टाइम पे, तो वो पहले समझ जाता है। उसने एक राउंड जाना है, बाहर देख के आना है, फिर आके अंदर दुबक के बैठ जाना है, ऐसे ही बस। ये हाल है इसके। तो आप ही बताओ क्या किया जाए इसका, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? डिग्गू बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? उठ गया उठ गया। कैसे उठ गए डिग्गू? आप अपनी तारीफ़ें सुन के उठ गए? आपको अपनी तारीफ़ें सुननी थी? कैसे अंगड़ाई ले रही है, फिर घूमेगा फिर लेटेगा। बोलते मैं बोल नहीं रही हूँ, उसको तो बस सोने को चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी पता नहीं है उसको। उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सोने को, जो कि वो उसे सिर्फ सोना होता है, बाकी तो कुछ नहीं करना होता है। ऐसा तो है ये महान मेरा डिग्गू। लगेगा बस कुछ करना धरना है, बस बैठी तो रहना है। इसमें तो ऊपर के बोलना चाहिए, वो लोग खा चुके हैं तो इसमें ज़्यादा नहीं होगा। वो नहीं होगा तुम्हारा, बात नहीं करना बस। इसमें ना कॉपियाँ फाड़ फाड़ के खा सके। तो हिलोगे आप यहाँ से? हैं? यहीं पे रहना है? हटो तो सही, हट जाओ भाई। साफ तो करना ही है ना। अभी देखना फिर ले जाएगा हमें। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी और दही। तो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है
और मैंने इसमें भी मनी प्लांट लगा दिया है क्योंकि ये ऐसे ही पड़े हुए थे, और बाकी इन सब में तो हैं ही, इसमें भी लगाए थे तो अच्छे से हो रहे हैं, देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से हो गए हैं। और जैसे इस तरफ को अभी ये इस साइड को हो रखा था ना, तो पहले ये इस तरफ को था, अब जैसे धूप है तो फिर ये धूप की तरफ इस तरफ को ढलता जाएगा। तो जिस साइड से भी धूप आती है उसी तरफ को ढल जाते हैं ये। तो इसमें तो मैंने ऐसे ही तोड़ के लगा रखा है। फिर ये वाला है, इसमें भी ये नए लगाए हैं। तो कुछ हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे हो जाएंगे। फिर ये वाला है, ये कछुआ वाला, तो इसमें भी ऐसे ही लगाए थे तो अच्छे से हो गए हैं, खूब भर गया है पूरा अच्छे से। ये सिंगोनियम है, और इसमें मैंने एक दो और डाल दिए हैं बस, बाकी तो यही हैं। और छोटे छोटे से हैं पर बहुत सारे हैं, और मुझे इस तरह से ना बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लगाना। फिर देखूंगी कि इन्हें कहीं किसी अच्छी सी जगह रख दूंगी। अभी तो फ़िलहाल ये है कि अच्छे से ग्रो हो जाएं, हो तो रहे पर और अच्छे से हो जाएं। जैसे ये नया है, इन पे ये भी नए डाले हैं इसमें, तो अच्छे से हो जाएंगे। ये भी, इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए। बाकी मनी प्लांट तो है ही जो है, जैसे इस तरफ है। कुछ ना बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, देखो इस तरीके से, काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं, क्योंकि ये मिक्स लगाया था मैंने। और कुछ ना बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। तो ये मैं किसी के यहाँ से लेके आई थी, अपनी फ्रेंड के यहाँ से, बहुत साल पहले, 2019 की बात होगी शायद। उस टाइम पे लेके आई थी, और छोटी सी एक हाथ भर की एक टुकड़ी लेके आई थी, और उसी से मैंने ये पूरा मनी प्लांट किया है। ये वाला ख़रीदा था क्योंकि हो नहीं रहा था बिल्कुल नहीं, ये वाला ख़रीदा था। तो दोनों मिक्स हो रखे हैं अब ना। तो कुछ तो इस तरह के बड़े पत्ते आते हैं जिनमें ये ऐसे इस तरह के होते हैं। और मुझे एक दूसरा मनी प्लांट भी पसंद है, वो जो होता है ना मार्बल टाइप का, जिसमें वाइट ज़्यादा होते हैं और ग्रीन बिल्कुल ना के बराबर होता है। इस तरह का नहीं होता, जैसे ये तो कहीं कहीं पे है इसमें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो उस तरह के भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो मार्बल शेड जो आता है। मैं सोच तो रही थी कि लूँ कि नहीं लूँ, फिर ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर वो है नहीं मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो वाला भी लूँ एक बार, देखती हूँ कि कैसा होता है। जो भी पीली पत्तियाँ होती हैं उन्हें तुरंत हटा दिया करें। इसमें भी ये भी काफ़ी अच्छा हो गया है। देखो इसमें ऊपर ना ये मार्बल शेड ही आ रहा है कहीं कहीं पे ना, तो ये मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से। मुझे एकदम ग्रीन ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे इस तरह का भी पसंद आता है। ये देखिए आप, एकदम अलग है ना, ग्रीन बिल्कुल ना के बराबर है इन पत्तियों में। इस वाली पत्ती में, औरों में तो ज़्यादा है ग्रीन, पर उस वाली पत्ती में वो बिल्कुल अलग ही लग रही है। तो मुझे इस तरह का मनी प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कितनी शाइनी है इसकी पत्तियाँ, आप देखो तो एकदम शाइन कर रही है, साफ एकदम ना। तो अगर आपको भी मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस टाइम पे, मतलब बरसात के टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन्हें अलग अलग कर दूँ, क्योंकि इसमें जो है ये बिल्कुल बारीक पत्तियों वाला है, एकदम छोटी छोटी पत्तियाँ हैं इसकी, एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन। और वो वाला जो है वो मैंने उस वाले मनी प्लांट से कर रखा है, तो ये अलग ही है। इसकी पत्तियाँ आपको स्टार्टिंग से ही दिख रही होंगी, तो ये थोड़ा अलग वाला है। ये एकदम प्योर ग्रीन है, जो होता है ना देसी टाइप का, वैसा है ये वाला मनी प्लांट। तो इन्हें अच्छे से इस पे बांध दूंगी, ये कभी फुर्सत से करूँगी इस काम को, और फिर से हटा दूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इकट्ठे कर रखा है, क्योंकि पता नहीं चलता टाइम का ना, और दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों ही मिक्स हो जाएंगे। और अगर मिक्स हो गए तो फिर एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो जैसे ये निकल रहे हैं, तो इनको पूरा इसी में लपेटना होता है, तब जाके हमारा जो ये मनी प्लांट है ये थोड़ा बुशी बुशी टाइप का होता है ना। मुझे वो मनी प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो एक वो सीधी सीख सी, बस एक वो कहीं से कहीं पहुँच जाती है, वो एक बेल टाइप की ना बारीक सी। मुझे वैसे मनी प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इस तरह के मनी प्लांट ही पसंद हैं कि जो खूब बूशी से रहें, खूब हेल्दी रहें,
भले उनकी हाइट ज़्यादा ना हो पर खूब ऐसे हो कि भरा भरा लगे ना पौधा, इस तरह से कि हाँ भाई है कुछ। और वो एक टहनी जैसे ऊपर पहुंच गई तार की तरह और कहीं से कहीं पहुंच जाती है और बस उसका आता पता ही नहीं होता। तो इस तरह के मनी प्लांट अच्छे लगते हैं। जैसे ये वाला है, तो अगर आपने मनी प्लांट लगा रखा है, जैसे मैंने इसमें लगा रखा है, तो ये काफ़ी लंबा हो रहा है, जैसे ये है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसी में लपेट दूँगी। ये इसको मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूँगी, इसी में लपेट के पूरे, मैंने इसको भी लपेट ही रखा है इसके अंदर, तो पूरे इसी पौधे में लपेट के फिर जाके ये एकदम बूशीशा एकदम आप दिख ही रहा होगा आपको, काफ़ी घना घना सा ना। अब ऐसे ये ऊपर चले जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा, पहले यहाँ से खूब घना होना चाहिए पौधा, फिर उसके बाद ऊपर को बढ़े तो सही लगते हैं। तो जो ये वाला है इसको भी मैं इसी के अंदर ऐसे में इसको भी यहीं लपेट दूँगी, इसको ऊपर नहीं बढ़ने दूँगी, अंदर रहे। जैसे ये हैं, इसमें तो नई नई आती रहती हैं ये ना, अगर आपके मनी प्लांट में आती हैं तो इस टाइम बरसात है तो आप यहाँ से निकाल के इन्हें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और जैसे देखो पानी डालो ना, तो फिर जैसे पानी डालो तो ये गोबर इनसे निकल जाता है, ये बह जाता है यहाँ से। तो कुछ ये जितने भी सूखे पत्ते होते हैं वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसमें निकाल के। तो ये है कुछ मेरा मनी प्लांट इस तरीके का। और पीछे का व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है खेतों में, ये पूरे खेत हैं। यहाँ से इनमें ना डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, तो ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। मनी प्लांट को ज़्यादा धूप में रखना भी नहीं चाहिए, उसको थोड़ी शेड वाली साइड ही रखना चाहिए। तो चलो, ये तो थे मेरे मनी प्लांट जो कि मैंने बहुत दिनों से आपसे शेयर नहीं किए थे, बताया नहीं था आपको। ऊपर तो कुछ ऐसे हो रखे, कुछ कुछ पत्ते पीले हो गए हैं, देखो वो झाड़ने पड़ते हैं। वो जो पुरानी वाली बेल है ना, वो उनके पत्ते होते हैं, वो पूरी ख़त्म हो जाती है पुरानी बेल। जैसे इस तरफ है ना, ये पुरानी बेल, ये पूरी ख़त्म हो गई है। तो इन्हें मैं क्या करूँगी, बाद में हटा दूँगी फरवरी के टाइम पे, अभी नहीं, उस टाइम पे मैं इन्हें पूरा निकालूँगी, फिर इनकी कटिंग करके फिर इनसे बहुत सारे बनाऊँगी मनी प्लांट। अभी तो बहुत हो गया है, अभी तो रखना संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ से पत्ते तो तभी झड़ेंगे जब मैं वहाँ पर उनको हटा के ऊपर चढ़ूँगी फिर निकालूँगी, ऐसे में नहीं निकलते इसके पत्ते। तो ये है हमारा मनी प्लांट। तो चलो अब चलते हैं अंदर और करते हैं कुछ काम। मैंने खाना वाना सब बना लिया है, और क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर तो फिर इतना ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी चलती हूँ मैं बच्चों को लेने और उन्हें स्कूल से लेके आती हूँ, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और एक बार आपको डिक्कू को दिखाती हूँ कि डिक्कू कैसे लेट रहा है। होगी नींद पूरी? हाँ, मैं जा रही हूँ अंश लोगों को लेने, अभी आती हूँ फिर, ठीक है। ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ सामने का, तेरा भरोसा नहीं, वो उठेगा ही तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बंद करेगी। देखो आराम से सोया रहेगा, सोते रहना। मैं आती हूँ तब, अभी आके मिलती हूँ। तो गाइस बच्चों को ले आती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एक दूसरे को पास कर। तो गाइस लेके आ गई हूँ स्कूल से इन्हें, ये कर रहे हैं कपड़े चेंज। और इतनी गर्मी हो रही है, उमस इतनी हो रही है ना, जबकि मौसम ठंडा है पर चलने से उमस हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। और डिगू तो ऐसा उछल रहा है, अभी डिगू का तो उछल कूद स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है कि प्रिंस नहीं आया, अभी पीछे देख रहा है। प्रिंस तो आराम से आ रहा है, वही अपनी मटक की चाल। उस लड़के ने तो कभी तेज़ चलना सीखा ही नहीं है, वो बस वो ऐसे ऐसे झूम झूम के चलेगा। डिगू आप क्यों कर रहे हो ऐसे? देखो इसकी हरकतें देखो आप, क्या है डिगू? है क्या? पहले वो मत करो यार, ज्यादा मत कर। अब तक सो के नींद पूरी की उसने, बस और कुछ नहीं किया। क्या कर रही हो? सिर्फ और सिर्फ नींद पूरी की बस। चलो गाइस इन्हें खाना वाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे थोड़ा अपने डिगू को पुचकारती हूँ जरा। ये देखो थोड़ी मुंह पे मत आना, मुंह पे मत आना, पानी बॉटल से गिर तो नहीं रहा है? आपने बिस्तर में मैंने सारा दिया। अभी तो देखो इसकी हरकतें। चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस आज खाने में बनाए हैं आलू के पराठे।
क्या ही करूँ, क्या ही बोलूँ। अंश ने कहा कि आलू के पराठे बनाने हैं, तो बस इसकी ज़िद थी। इसने बोला पहले पनीर, तो अब पनीर के लिए मैं इतनी दूर नहीं जा सकती थी। इसको बंद करती हूँ एग्जॉस्ट को। तो इसने कहा कि पहले पनीर चाहिए, तो पनीर की सब्ज़ी बनाओ कि पनीर बनाओ। तो पनीर के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, स्कूटी ख़राब है, तो इस वजह से मैंने कहा कुछ और बोलो। तो फिर उसको क्या चाहिए, उसका तो फेवरेट वही आलू के पराठे। तो मैंने कहा कल संडे, कल सुबह बनाऊंगी। नहीं, अभी बनाने, अभी खाने। सुबह के लिए मैं फिर बताऊंगा कि सुबह मुझे क्या खाना है। और अभी देखो कहाँ देख रहा है, इतना ज़िद्दी लड़का, इतना ज़िद्दी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और कह रहा आटा कम मत गूंदना, मुझे बहुत सारे खाने हैं। अभी देखती हूँ कितना खाता है ये। तो चलो पहले इसके लिए पराठे लगा देती हूँ। दही का डोंगा ले आओ, जाओ। दो रख दो, तीन रख दो आप। दो पराठे, दो रख लूँ मैं, पहले दो खा, फिर तो उसके बाद लेके जाए। तो रात के 10:30 टाइम हो चुका है और बच्चे सो गए हैं। तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।